मृतक को छोड़ के आगे बढ़ें क्या? वाह, तो लोग मरे मरे टाइप को पढ़ते हो, जिए वाला पढ़ो ना, वो कचरा काम है एकदम। वो बच्चे लोग क्या नए लोग ना हटा साले का आप पढ़ा कर भग जा रहे हैं, मेरा नुकसान है टोटल। ये राजगुण कैसे आ गया है? या तो राजनांदगांव का गुड़ होगा या तो राजा गुड़ होगा, लेकिन राजगुड़ नहीं हो सकता। तो होता है राजगुड़ और दूर गुड़ होता है। लेकिन रिवाइज भी वैसी मारूंगा जैसे आज ही पढ़ा रहा हूँ पहली बार। उदलिया विवाह वगैरह हो गया कि नहीं? दूसरा, अच्छे व्यक्ति से शादी करना। हाँ, तो फिर उदय जारो देगा। याद आ गया उदलिया, बार बार रिवाइज नहीं मानेगा बहुत है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? आपका 10 संस्कार। हेलो, और कोई खबर है क्या? जल्दी बताइए। अब ना तुम्हारा टेस्ट होगा इसका, एक इसका जनजाति का, और ये जनजाति अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। इसके बाद हम लोग दूसरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में कूदेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा दिन नहीं रह गया है ये। तो चलिए, और क्या खबर था जल्दी बताइए तो आपका। मुझे ना सर्दी वर्दी भी हो गया है और दिख भी नहीं रहा ठीक से अच्छे से। तुम लोग लड़की हो ना सब लोग? चले, मैं कहाँ पे था जल्दी बताइए तो। जनजातियों को मृतक में क्या है, 2 प्रकार का होता है, एक दफनाने का और क्या होता है जलाने का। ये रिवाइज भी है और साथ में इसको ना जो नए बच्चे हैं उन लोग को थोड़ा सा लगना चाहिए कि और डबल हो रहा है ऐसा करके। जैसे 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें जल्दी क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो हम लोग दफनाना और जलाना दोनों जनजातियों में से सीखे हैं। ज़्यादातर बताते हैं उसी व्यक्ति को जलाया जाता है जो क्या होता है, उच्च वर्ग का होता है, जिसको समाज में क्या है वर्चस्व प्राप्त होता है। बाकी को इमरहा बीमरहा को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। इसके बाद हमने बताया गर्भवती महिला को आपका तुम्हारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं करते, शमशान घाट से थोड़ा दूर जाके अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, व्यक्ति विशेष वाले को डूमादेव, डूमादेव मतलब होता है पितृदेव। हम लोग पितरदेव बोलते हैं, उस पितृदेव को ही ये लोग क्या बोलते हैं, गोंडी भाषा में डूमादेव बोलते हैं। बस अंतर वही, वही पितृदेव है, वही क्या है, डूमादेव। पितृदेव का मतलब होना कि आपके घर में कोई मर गया, उसका मठ बनना। गुड़ी गुड़ी समझते हो गाँव में, शमशान घाट में ऐसा बना रहता है पिलर जैसा, हाँ वही है डूमादेव। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पितृदेव। हम लोग क्या बोलेंगे, पितृदेव। चाहे दाई रहा है, दादा रहा है, भाई रहा है, बहनी रहा है, कोई भी रहा है, वो क्या देव है, हमारा पूर्वज का देवता है। तो पूर्वज का भगवान है ऐसा पूछ सकते हो, या हमारा पूर्वज का गुड़ी है। इसको ये लोग क्या बोलते हैं, आपका डूमादेव। एकदम डायरेक्ट प्रश्न था, डूमादेव क्या है बोलेगा, पितृदेव या मरने वाला। उसके बाद क्या है, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया कैसे पकड़े थे अपन लोग, हम लोग आपका नारायणपुर वाला था क्या, किधर, बीजापुर नारायणपुर कांकेर ऐसा लाइन से चले गए थे आप लोग। तो देखो अबुझमाड़िया क्या बोलती है, वो जो मरते हैं ना, मरते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, आपका स्तंभ। उस स्तंभ को कितना नाम है, 4 है कि 5? एक का नाम मूर्छकल, एक का नाम कोटेकल, एक का नाम अनालगढ़िया अनालगट्टा, और एक का नाम खमकल। यानी कि लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जिसमें से जो अनालगढ़िया होता है ना सर, उसको मृतक का क्या बोलते हैं, सिंहासन। उसके बाद जितना भी आपका तुम्हारा स्तंभ मिलेगा, सब में ये लोग पर्यावरण को भगवान मानते हैं, पेड़ पौधे को माता पिता तुल्य समान है। इस कारण लोग जीव जंतु की आकृति या चित्र कहाँ बनाते हैं, आपका मृतक स्तंभ में। तो यहाँ पे भले पहली बार में हमने दिखा दिया, यहाँ तेनवा तो मोर तो आपका छिपकली सभी में छोटा मोटा बना ही देते हैं, और कुछ में तो नाम भी लिखते हैं बाकायदा अपने समाज के हिसाब से। इसके बाद अबुझमाड़िया के बाद क्या है, आपका तुम्हारा मुड़िया है। ये जो मुड़िया होता है ये नारायणपुर में है, नारायणपुर से पढ़ते हैं हम लोग। इन लोग ना अनाल डूमा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपका, अनाल डूमा। उसके बाद ना पत्थर का जो मठ होता है उसको लोग 4 नाम से बोलते हैं। एक का नाम मेनहीर, एक का नाम उर्सन्ना, हाँ गायताकल, और क्या है आपका, कोटाकल। उसके बाद मृत्यु भोज कभी भी हो सकता है, और मृत्यु भोज के लोग क्या बोलते हैं, आपका गमी भोज। उसके बाद आपका तुम्हारा जो आम बोल चाल के लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, आपका झूठा बाजार। झूठा बाजार इसलिए क्योंकि वहाँ खाना पीना का सारा व्यवस्था है, लेकिन आदमी मर गया उस पर। इस दिन क्या है, उसको दूर करने के लिए, गमी दूर करने का मतलब वही है, मर गए खवाओ पिया, कुल मिला शादी करो चाहे मरो, तुम हमको दारू पिलाओ। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लाई रोटी पीठा मंद वगैरह बांटा जाता है। इसके बाद तुम्हारा क्या है सर, ये तो दिख नहीं रहा है लाइट में, हाँ जल्दी बताइए, गदबा। 90 दिन की नहानी और 10वें दिन सुअर की क्या दिया जाता है, आपका बलि। ये भी कौन सा जनजाति द्वारा होता है, गदबा। गदबा बोले तो कांकेर। कांकेर के जस्ट ऊपर आएंगे तो आपको मोहला मानपुर मिलेगा, राजनांदगांव मिलेगा, खैरागढ़। तो इसमें से 2 जनजाति, एक का नाम बैगा, एक का नाम कांडा। कांडा हमारे जैसा हिंदू वाला है, तो उसमें से बैगा क्या बोलता है, मांदी बोलता है, मतलब शुद्धिकरण संस्कार होता है उसको लोग मांदी बोलते हैं। मांदी के बाद इनका 10 गात्रा वाला कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में 3 बातें हैं। एक का नाम क्या है, आपका तीजा रस्म। तीसरा दिन को क्या बोलते हैं, तीजा रस्म। एक गमी रोटी होता है, और वो जो गमी रोटी होता है ना, उसके बाद मठ को क्या बोलते हैं, चौतरा। भारिया, भारिया मतलब बैगा के बाद डायरेक्ट मेरे को जिला याद दिलाओ, आपका गौरेला पेंड्रा मारवाई। बिलासपुर में पढ़ता था पहले, अब लेकिन गौरेला पेंड्रा मारवाई पढ़ाते हैं। बिलासपुर में भी पाया जाता है, उधर कोरिया में भी, सब तरफ, लेकिन मेन जिला एक मुंडी पकड़ के चल रहा है। तो भारिया जनजाति में तीसरा दिन को क्या बोलते हैं, आपका तीजा रस्म। आई एम राइट।
उसके बाद क्या बोलते हैं गमी रोटी, और एक का नाम क्या है बोलेगा चौतरा, और गांव के चबूतरा को क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा मुठवा चबूतरा। इसके बाद तुम्हारा कोल है, 9वां दिन को नहानी, और 10वां दिन क्या है आपका, अरे तीसरा दिन को तीजवा, और 10वें दिन को क्या बोलते हैं दसो। उसमें ज़्यादा समय मत देना क्योंकि अभी आगे बढ़ोगे तो कुछ याद नहीं आने वाला। इसके बाद ना ये भील है, भील में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बच्चे और भगत को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, बाकी को क्या किया जाता है आपका जलाया जाता है। इसमें तुम्हारा आपका 2 प्रकार से आपका संस्कार होता है, एक का नाम काइंटू और एक का नाम क्या है परहनन। एक का नाम इसको करड़ भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे एग्जाम में रहेगा तो ध्यान रखेंगे करड़। तो ये क्या है आपका काइंटू, ये संस्कार, मृतक संस्कार को लोग 2 नाम से पुकारते हैं, एक का नाम काइंटू, एक का नाम क्या है परहनन। इसमें स्त्रियों के और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान है, जिसमें स्त्रियों का जो कब्र होता है उसमें क्या बनता है सती स्तंभ बनता है, पुरुषों के जो कब्र होता है उसमें गाथा स्तंभ बनता है। तो यहाँ इतना अंदर नहीं पूछेगा जी, एकदम सरल आता है क्योंकि इतना कठिन है ये। डायरेक्ट पूछेगा आपका स्त्री स्तंभ कहाँ या फिर सती स्तंभ कहाँ, महिला स्तंभ कहाँ बनता है बोलेगा तो भील जनजाति में बनता है। यही लोग तो अलग किए हैं, उसके बाद तो सब लोग एक साथ दफनाट है नमन, नहीं तो कायदे से महिलाओं की दुनिया अलग और पुरुष की दुनिया अलग। हमारे तरफ क्या करते हैं, अरे दाइल जेकर दफना टिकर ददल दफना इनका जेकर ददल दफना टिकर दाइल, लाइन से। ऐसा नहीं होता इन लोगों में, महिला रहेगा तो महिला का अलग का शमशान घाट और पुरुष हो गया तो पुरुष वाला। हमारे यहाँ तो एक खेत में सबको परिवार मिल जाए तो लाइन से मेड़ पार में, मानते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, इनसे सीखो आप। इसके बाद क्या है आपका कोरकू जनजाति। ये जो कोरकू जनजाति है सर, मृतक संस्कार का ये लोग भगवान हैं, मतलब महारथ हासिल है इनको, वर्ल्ड लेवल में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। सबसे ज़्यादा मृतक संस्कार मनाते हैं लोग, मनाते हैं कि नहीं जी? नंबर पहला क्या था तो वो तो स्तंभ को मंडा बोलते हैं और अंतिम संस्कार को देवखला बोलते हैं। इन लोग ना 2 प्रकार से आपका स्तंभ बनाते हैं, एक सैगोन का एक पत्थर का। बनाने वाला आदमी का नाम सुतार, सुतार आके बनाएगा, क्लियर है आपका। और ये लोग ऐसे टाइप का दिमाग लगा, इनका दिमाग का सैल्यूट करना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं साल में एक बार, साल में एक बार। कौन सा वाला? पूस महीना। हर महीना वाला काम नहीं, जितना मरना है मरो सालों तुम, सबको हम एक साथ। सही बात है, जे बार मरी ते बार सकल बुला, जे बार मरी ते बार सकल। इन लोग से तुरंत तुम लोग जाओ और सामाजिक बैठक करो तत्काल, साल भर जितना मरना मर जाओ, साले डोकरी फोकरी हो। और जनवरी महीना में सबको 10 गात रम बुला कस के खवा पिया, अब एक बार खवाना है 4 दिन तक। अब यहाँ अगर एक घर में अगर 8 जन मर गए तो 8 बार खवावे थे, और वो भी पक्की मांदी, वो भी मोतीचूर के लड्डू के साथ। कितना बेहतरीन है कोरकू जनजाति। पूस महीना में लोग उस दिन को इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग सिंडोली प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? सिंडोली। तो सिंडोली प्रथा जनरली कौन सा महीने में होता है बोलेगा? पूस महीने। और ये जनजाति कौन सा महीना को अशुभ मानता है बोलेगा तो वो है पूस महीना। अरे उसको अशुभ मानते हैं। एक का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 4 दिन तक सिंडोली प्रथा चलेगा। सोमवार को लोग सिंडोली गीत गाते हैं महिला द्वारा, उसको फूल नाउर बोलते हैं, क्लियर है आपका। और इस दिन उजला पूजा होता है, उसी दिन क्या होता है आपका? उजला पूजा। सोमवार को उजला पूजा होने के बाद मंगलवार को पूरा परिवार परिवार नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पे एक घास मिलता है, उसको गोंदली घास बोलते हैं। उस घास को जैसे ही तोड़ेंगे तो उसके शरीर से क्या निकलेगा? खून। मान्यता प्राप्त है निकलता है कि नहीं वो तो जाके वही देखना पड़ेगा। सूरजपुर आई एम राइट, है नहीं? सूरजपुर है ना। अब उसके बाद वहाँ पे आएंगे और बकरा की बलि देंगे। उसके बाद बुधवार को खाना पीना और तुम्हारा गुरुवार, और गुरुवार को सिंडोली प्रथा क्या होगा? लास्ट होगा। इस दौरान अगर यदि बाप का बेटी है, अगर भाई नहीं है तो बेटी द्वारा होगा तो पत्थर का स्तंभ बनेगा, और अगर बेटा कर रहा है तो सैगोन का बनेगा। यही था। और भील जनजाति में सती स्तंभ अलग होता है और गाथा स्तंभ होता है। वो सैगोन और पत्थर वाला मैटर नहीं है, दोनों पत्थर का है। इसमें जब आएगा तो कोरकू में तभी सैगोन और पत्थर का उल्लेख हो, पत्थर यानी महिला और सैगोन आ गया पुरुष। इसके बाद तुम्हारा क्या है? ये कहाँ से? अच्छा और है। इसके बाद क्या है आपका? खैवार है। खैवार में सिर्फ छाया भितराया, 10वां दिन गर्मी वर्मी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। छाया भितराया अंतिम संस्कार किस जनजाति में होता है बोलेगा आपका? खैरवार। ज़्यादा नेटागिरी करने की जरूरत नहीं। खैरवार के बाद क्या है? पारधी। पारधी में सिर्फ पगड़ी रस्म। टिजनान तो सब में होता है, उलझ जाओगे आप, कोई मतलब नहीं। इसके बाद तुम्हारा क्या है आपका? उरांव। उरांव में मृतक संस्कार में 2 प्रकार से कहानी, गमी वाला छोड़ दो आप। एक होता है ईसाई उरांव और एक होता है क्या आपका? आदिवासी उरांव। तो ईसाई उरांव की कहानी है, ये लोग जैसे अंतिम संस्कार मनाते हैं तो उसको अंत मलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? तुम्हारा अंत मलन। उसके बाद ये लोग पूर्वज को मिलाने का परंपरा चलाते हैं, उसको छाई भीतर बोलते हैं। और वो जो बांस का ले जाने वाला बोलता है ना, उसको पटरा बोलते हैं। 3 लाइन रटना है, एक का नाम अंत मलन, एक का नाम छाई भीतर, एक का नाम क्या है? पटरा है। सही बोला? 100 को ले जाने वाले बांस को क्या बोलते हैं आपका? पटरा। हमारे तरफ स्वर्गरथ बोलते हैं, हमारे नांदगांव में क्या बोलते हैं? स्वर्गरथ। स्वर्ग जाने का रास्ता। देखे हो आप? अरे एक ठो गाड़ी खड़ा रहता है लालबाग में, सरकार का है प्राइवेट का है? नहीं, ये मतलब पूछा ठो सियानदाई, मतलब सरकार का है कि प्राइवेट का है? ओए तुम लोग देखे हो उसको? स्वर्गरथ को देखे हो?
कहूँ डन मरते एक ठन गाड़ी कांच वाले आते, सब बैठे रहते हैं, देखे हो? सरकारी है ना वहाँ, नहीं देख, प्राइवेट है। कौन जात के? सिंधी लोगों का है, समझ आ रहा है। और सबसे ज़्यादा आबादी नांदगांव जिला में साहू है। तुम्हारे करा नहीं, मतलब सोचो 2 मिनट के लिए आप, 0.44% भी नहीं है सिंधी इस नांदगांव जिला में। उनकी खुद की एम्बुलेंस, खुद की स्वर्गरथ। यहाँ साहू मरहीटा वो सिंधी स्वर्गरथ में जही हुआ, पर साहू मन के एक ठन एम्बुलेंस नहीं है। अब ऐसे नाक ला ऊंचा करके चल थो, कुबत पैदा करो, तुरंत MBBS में डॉक्टर बनो, महीना 2 लाख 5 लाख कमाओगे तब जाके एम्बुलेंस खड़ा कर पाओगे आप। गलत बोले सही है? बताइए आप तो क्या खेत में थे बेटा, खेत में कभी टमाटर बेची है 31 रुपये किलो, डौकी है सोना चांदी लेडी सूरज की। समझ आ रहा है? पॉइंट में नहीं है सर, यहाँ सरदार और सिंधी। अब इनका पैसा देखोगे पागल हो जाओगे आप। कब छीनोगे? मोरे पैसा छीने जानते हो बस। नेक्स्ट पटरा, पटरा पे बात चल रहा था, ये भूमिका हो गया तो ध्यान रहेगा आपका। और वो पैसा लगता नहीं लगता उसमें स्वर्गरथ में? जल्दी बताइए। डेड बॉडी ले जाते हैं, पैसा देते हैं कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को। जरे भाई आई ही था, पेट्रोल डीजल पर डेल लगी है, कितना देते हैं तुम लोग? मैं तो 1200-1300 दिया था, तुम लोग कितना दिए थे? एक आध जाने बताओ। 1500 रेट है 2000, मेरे से 1200-1300 लिया था। बताइए। देख कई लोग बोल भी रहे आराम करो निःशुल्क है वो, कई लोग 2000 है यहाँ दे, देखा ना 1 रुपये नहीं लगता वहाँ। समझ आ रहा है? फ्री सेवा। अते कागरो घर भी चल देवे, एक दिन सगक तौर पे खास गा 2 दिन ले रहा था तते सगन वहाँ से रे वाह रे। सीखो दिलेरी सिंधी अग्रवाल जैन बनिया। मैं कहाँ बैठा था? हाँ, इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा बिरहोर। बिरहोर में ना ये पूरा जनजाति में ये ऐसा जनजाति है जिसमें मौत पर घरेलू सामान को दफनाते हैं सर। क्या सामान को? आपका घरेलू। बिरहोर समाज रहता है हमारे यहाँ जसपुर, और कहाँ रहता है आपका? झारखंड। और झारखंड से कई 100 किलोमीटर दूर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है 3000 BC से लेकर 1500 BC के बीच, और आज हम लोग 5000 साल बाद हैं। तो ये बिरहोर समाज के लोग कैसे जान गए सिंधु घाटी सभ्यता में, रोपड़ में, बनावली में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला है, या कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया हुआ मिला है? ये लोग कैसे जान गए? तो देख लीजिए, वो चाहे लंदन में भी रहे, लेकिन फीलिंग मेरा भी आसाराम बाबू जैसा रहेगा। समझ आ रहा है? कैसे करते हो जी कि महू 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज चलाऊँ? समझ आ रहा है? वो लंदन में भी रहकर उसकी सोच वैसा रखे कि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान। तो ये बिरहोर एकमात्र ऐसा जनजाति है जी, जैसे मान लो मर गया हुआ आदमी तो कर कथरी, चद्दर, दवाई, खटिया सब ला एक साथ डाल दे, जा वही डाल। तो एकमात्र जनजाति जो डेड बॉडी के साथ घरेलू सामान को दफनाता है, वो जनजाति का नाम क्या है आपका? बिरहोर है। यहीं से शुरू करना था क्या? नहीं, शुरू मत बोलो आप, शुरू पहले से ही हो गया, क्योंकि ये याद हो नहीं रहा है। क्लियर है आपका? ये क्या हो गया आपका तुम्हारा? घरेलू सामान। और भी कोई भी जनजाति में घरेलू सामान शब्द प्रयोग नहीं। अब तुम बोलोगे हमारे गांव में भी तो शमशान घाट में गोली, दवाई, गिलास, थाली लोटा पड़े रहते सर के, है कि नहीं? तो इस परंपरा को शायद हमारे हिंदू तरफ वाले लोग देखे होंगे, तो मरने वाले का कथरी, चद्दर, कपड़ा सब शमशान घाट में फेंक देते, है कि नहीं? और हम जाके खिसल चेक करते हैं, साले कहीं नहीं रहा है। नहीं मतलब वही चीज छोड़ा ग्रेड के ठामन हरन का, बाकी तो बाद में शुरू होते। क्लियर है आपका? तो अब आज के बाद ना उसका गोली, दवाई, गिलास, थाली लोटल फेंकने के बजाय डेड बॉडी के बाजू में पाँव ढान दफना दे अपन, किस्सा खत्म। सही है कि नहीं है? फालतू डरवाए बा। कई बार क्या है मालूम होकर कपड़ा टमल ना लोगन मन पेड़ में टंगा देते, मसान सन लटे रात को चल देवे कभी काल तो जी, तो उतलंग लड़का मन के का ठिकाना, तो कपड़ा ना पेड़ में टंगा दे रहे थे एकदम आदमी टाइप। अब कई जन तो उठा के लेके खेत में वो बनाते, का बोलते बोला काग भगोड़ा। कैसे करते हो? मरनी आदमी काग भगोड़ा बना भी जी, अपन जियत वाले बना। आ गया घरेलू सामान, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित है। कौन सा वाला आपका? बिरहोर। इसके बाद तुम्हारा क्या? मीटर भोज को क्या बोलते हैं? बिस्सर खाना। तो बिस्सर खाना तो हमारे तरफ होता है क्या शादी ब्याह में?
शादी ब्याह के लास्ट दिन लेना का बकरा मार दो वाला है कि नहीं, ये लोग मरनी पे बिस्तर खाना खाते हैं सर। तो ध्यान रखेंगे मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं आपका, बिस्तर खाना। तीसरा लाइन क्या बोला है, कुटिया को छोड़ देते हैं। तो मात्र 3 जनजाति है इसमें। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजाति होंगे, हमारे लिस्ट में 3 जनजाति है जो नया घर का निर्माण करता है। एक कमार जनजाति है, एक बिरहोर है और आगे थोड़ा आ रहा है, बता रहा हूँ मैं। तो ध्यान रखेंगे ये क्या करते हैं, मृत्यु होने पर पुराने कुटिया को क्या कहे, तोड़कर नया कुटिया बनाते हैं। यानी होता ऐसा है मेरे ख्याल, जैसे कोई बीमार पड़ गया कुछ, अगर उसको एक अलग अलग कुटिया में रखते हैं, मर गया उसके बाद ना उसको अशुभ मानते हैं, ये घर में मर गया तो घर ठीक नहीं है, तो उसके बाद उसको तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, नया। तो ध्यान रखेंगे कौन सा जनजाति है जो नए कुटिया का निर्माण करता है मृत्यु के बाद, तो कौन सा जनजाति है आपका, बिरहोर है। तो कितना लाइन हो गया आपका तुम्हारा, 3। एक का नाम तुम्हारा घरेलू सामान, एक का नाम बिस्तर खाना और एक का नाम क्या है आपका तुम्हारा कुटिया। कुटिया का त्याग बस याद रखेंगे, कुटिया त्याग किसमें होता है बोलेगा आपका, बिरहोर। इसके बाद तुम्हारा क्या है सर, जल्दी बताइए तो क्या है आपका तुम्हारा, कमार जनजाति। अब इस कमार जनजाति में क्या करेंगे, यही बार बार प्रश्न आया है। उसके बाद कौन मरते था बाहर जाते, यही चला चर्चा। सबसे पहला प्रश्न ये मृत्यु वाले में यही आया था, कौन सा जनजाति है जो मरने पर घर को छोड़ देते हैं। तो घर वाला कौन है, कमार है। कमार कहाँ पाया जाता है, देखो बिरहोर के बाद सीधा डायरेक्ट कहाँ कूद गए हम लोग, कमार। जसपुर के बाद कौन सा जिला है, रायगढ़। रायगढ़ में तुम्हारा कंद गायब, नगेसिया गायब, झारा गायब, याद आ रहा है, मंझवार गायब। वहाँ एक भी मृत्यु संस्कार नहीं पड़ना, क्योंकि वो सब हमारे जैसे दफनाते हैं। उसके नीचे में महासमुंद सांवरा, वो भी हमारे जैसे दफनाते हैं। उसके नीचे में आ गया कौन आपका, गरियाबंद। गरियाबंद में 3 जनजाति है, एक का नाम शिकारी, एक का नाम कमार है, एक का नाम भतरा। तो उसमें से कौन सा वाला आ गया जी आपका तुम्हारा, कमार। कमार ध्यान रखना, अगर यदि कोई भी घर में मर गया तो उस घर को क्या करते हैं आपका, छोड़ देते हैं। तो इसमें ना पहले मैं बहुत टिप्पणी मार रहा था एकदम एक से एक स्टाइल में। देख भाई, अगर यदि घर हर 15-20 लाख के रहता तो छोड़बे का, अब अगर कोई छोड़ी तो मैं टपले ढल लूँ, समझ आ रहा है। झोपड़ी घर है सर, है तो मर गया तो झोपड़ी घर वैसे भी दियार उमार खाते रहते, मर गए एक जन तो वो घर को पूरा उजाड़ के नया बना लेते हैं। तो ध्यान रखना कौन सा जनजाति है जो घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देता है बोलेगा, तो कौन है, कमार। तो इसके बाद अब बिरहोर का भी रिकॉर्ड निकल गया और एक अभी थोड़ा धूरा पर जैसे कुछ आ रहा है उसमें भी है। ऐसे 3-4 जनजाति है जो घर में मरने पर घर का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। लेकिन प्रश्न अभी तक कौन सा वाला है, कमार, जो सबसे ज़्यादा बांस शिल्प में क्या है, निपुण है और बांस की झोपड़ी रहता है, बाद में उसको मार कर तोड़ ताड़ के दूसरा बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये चित्र का कोई अता पता नहीं है कौन सा चित्र है, कैसे करते हो जी, ये ब्लैक कैसे हो गया जी, राजपूत। इसके बाद क्या है जी, जल्दी बताइए। तो आपका तुम्हारा ये क्या है आपका तुम्हारा, भतरा। अब भतरा जनजाति का देख लो, इसमें क्या है, ये जाली लगा है क्या इसमें, ये बिंझवार कैसे जी, ये भतरा लिखा है, बिंझवार लिखा है, कहाँ है बिंझवार, ठीक है समझ आ गया। ये जाली बाहर है, मृतक स्तंभ अंदर है, और भतरा में क्या है, मृतक स्तंभ सामने है और जाली पीछे, ठीक। दूसरा है मृतक संस्कार के तीसरा दिन क्या रस्म होता है बोलेगा, पीटा रस्म। क्या रस्म होता है आपका तुम्हारा, पीटा रस्म। आप कोई बता सकता है पीटा रस्म कैसे हो सकता है, तीसरा दिन जी तीजनहान होगा, तीसरा दिन तीजनहान होगा, पीटा रस्म कैसे होगा। तो घर में अगर यदि बाप मर गया तो पीटा रस्म ही नहीं होगा जी, कैसे करते हो जी। मैं तो बुढ़ने जैसे कहा देखते हो तुम लोग, है तो है, मैं बता रहा हूँ ना, याद ही नहीं हो रहा है, ये कहाँ से याद होगा। तो जी तीसरा दिन को क्या बोलते हैं आपका, पीटा रस्म, एक लाइन। दूसरा 10वां दिन को दुख नहानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10वां दिन को दुख नहानी। उसके बाद अर्थी को टरंडी बोलते हैं, और जो शमशान घाट होता है उसको मंडा भाटा बोलते हैं, और भांचा द्वारा जो रस्म होता है उसको बांधव कटनी बोलते हैं। कितना लाइन है आपका, कितने जगह अंडर लाइन है, 5। सरल है एकदम, रटना ही पड़ेगा। कौन सा जनजाति है, भतरा। ये वही भतरा है जिसको अन्नम देव ने हमारे छत्तीसगढ़ में लाया, कब, जब उसको यहाँ शासन करना था, कहाँ पे आपका, काकतीय वंश, गलत हो गई, छिंदक नागवंश को हरा के काकतीय वंश की स्थापना किया था। कौन आपका तुम्हारा, अन्नमदेव। तो भतरा जनजाति का 3-4 रिकॉर्ड है। नंबर सबसे पहला डिफरेंस वर्ड है, पीटा संस्कार होता है। इसके पहले क्या हो रहा था, तीजा रस्म, भार्य जनजाति तरफ याद आ रहा है। इसमें तीसरा दिन क्या हो रहा है आपका तुम्हारा, पीटा संस्कार। अब ये डायरेक्ट पूछेगा पीटा संस्कार कौन सा जनजाति में होता है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ उस दिन याद नहीं आएगा, और जिसको याद आ गया वो लिस्ट में नाम रहेगा उसका, ठीक है। तो ये कौन सा जनजाति है आपका तुम्हारा, भतरा। तो भतरा को ऐसा भतरा बोलिएगा, पीटा संस्कार, भतरा पीटा संस्कार, भतरा पीटा संस्कार, ऐसा झूल झूल के घर में रटेंगे तभी याद होगा, याद नहीं होने वाला है। तो भतरा पीटा संस्कार। उसके बाद तुम्हारा तीसरा दिन क्या है, उसके बाद तुम्हारा 10वां दिन दुख नहानी। 10वां दिन क्या है आपका, दुख नहानी। और दुख नहानी वर्ड भी हम पहली बार बोल रहे लग रहा है, इसके पहले कहाँ दुख नहानी बोले हैं, नहीं बोले ना, 10 गात्रा बस बोले हैं। तो ध्यान रखना, दुख नहानी भी 10वां दिन कौन कर रहा है बोलेगा आपका, भतरा। अर्थी जो होता है ना, अर्थी डेड बॉडी, उसको लोग क्या बोलते हैं, टरंडी। और शमशान घाट को लोग शमशान घाट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं आपका, मंडा भाटा। अब तुम बोलोगे मंडा भाटा नाम कैसे पड़ा, तो एक्चुअली में क्या होता है, परिया को हम लोग भाटा बोलते हैं, और मंडा याद करो कुरकू जनजाति के दौरान बोला था कि मृतक स्तंभ को लोग क्या बोलते हैं आपका, मंडा या मुंडा,
क्या बोलते हैं, मंडा या मुंडा। तो मंडा भाटा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भाटा परिया वही वाला बेल्ट में हम लोग क्या शमशान घाट बनाए हैं और स्तंभ बन गया तो वो क्या कहलाया आपका, मंडा। तो मंडा भाटा ही शमशान घाट है। और अर्थी को क्या बोलते हैं, बोलेगा टरंडी। क्लियर है आपका। और भांचा का कुछ रस्म अब शुरू हो रहा है, बहुत सा तुम लोग देखेंगे कोई मर जाता है तो क्या करता है, भांचा वाचा होता है ना, तो उसको दान दक्षिणा देते हैं, क्या मामा ये लोग पैर वैर छूटे, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। तो उसी टाइप का इसमें लिखा हुआ है, भांचा द्वारा किया गया रस्म को क्या बोलता है, बांधव कटनी। क्या बोलता है आपका तुम्हारा, बांधव कटनी। क्या बोलते हैं आपका, बांधव कटनी। तो बांधव कटनी भी कौन सा जनजाति में होता है, बोलेगा आपका भतरा। और भतरा में कौन करता है इस काम को, आपका भांचा द्वारा। तो क्या है बताइए, पहला वाला टिंजान को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पीता संस्कार। 10वां दिन को हम लोग दुख नहानी करते हैं, अर्थी को क्या बोलते हैं, टरंडी। शमशान घाट को क्या बोलते हैं आपका, हाँ, मंडा भाटा। और भांचा द्वारा कार्यक्रम को क्या बोलते हैं आपका, बांधव कटनी। आदिवासी में कॉन्सेप्ट तरफ से प्रश्न नहीं है, एक लाइन बस प्रश्न करेगा इसको क्या बोलते हैं, तो उसको ये वर्ड जो है ना, ये हमारे लिए शब्द जो है टेंशन दे रहा है। अगर यदि यही चीज़ अगर यदि थ्योरी में लिखा रहता तो उसको हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ा देते कि इसका कहानी ऐसा जोड़ना ऐसा जोड़ना। अब मैं कहा जोड़ो बता, तीसरा दिन पीता संस्कार कहा थे, कोई है तो तीजा पर्वा कहा थे, कोई है तीजनाहन कहा थे, कोई तीजवा कहा थे, कोई है रोगहा कहा थे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताइए। हर जनजाति का अपना अपना क्या है, नाम है। और हमारे में साहू में भी वहीच, तेली में भी वहीच, सिन्हा में भी वहीच, झूलेकर में भी वहीच। तीसरा दिन तीजनाहन, 10वां दिन क्या है आपका, दसगात्र है। 11वां दिन वाला तो कहानी च नहीं, अभी यहाँ 11वां दिन वाला भी आएगा, 7वां दिन वाला भी आएगा। हमारे में सब एक साथ लपेटे, इसलिए सजा है तुम्हारे लिए। हो गया बस। एक तो एकदम शांत पढ़ते आओगे, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा सर, मैं सच बता रहा हूँ। ये टफ वर्ड अब भाई तुम लोग नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, नया जानकारी मिल रहा है, वो एकदम मस्त, एकदम गुत्तुर गुत्तुर लगत है सर, एकदम ऐसा बोलो। आप कैसे करोगे जी, जो चीज़ कठिन होता है उसमें। और देखो, बैरील उच्च पीढ़ा कथे, बैरीला उच्च पीढ़ा। देखो तुम साथ नहीं दोगे ना, मैं उल्टा मैं जानता हूँ फिर मेरे को है नहीं। बैरीला उच्च पीढ़ा, बैरील उच्च पीढ़ा मतलब जानते हो, दुश्मन को और सम्मान। हाँ, दुश्मन के साथ दुश्मनी नहीं करने का। बोला आओ ऊंच पीढ़ा दे, आ बैठ गा ऐसे कि हमारे खला बर्बाद कर, ऐसे समझ आ रहा है, दुश्मन के साथ ऐसा पेश आने का। तो वैसे देखो जो चीज़ कठिन है ना, उस कठिन को ना नहीं याद होते, आ हा मजा आ गया, टरंडी उठाओ, चले आ गए, मंडा भाटा लेके जा साले को, या समझ आ रहा है। ऐसा काबर हुआ था उसको, दुख ना नहीं होते। हाँ, तो बाप मर गए, पिता संस्कार, ऐसा तब जाके वो चीज़ होगा। सर आप एकदम मायूस हो जाएंगे, सूर्य राय मोल छोड़ के जल्दी से, तो काम कैसे बनेगा बताइए आप, फिर देवदास बन जाएगा। हाँ, मैं कहा बेटा जल्दी बताइए। तो भतरा जनजाति में कितना लाइन है, 3-4। एक तो ना, हाँ, हमारा पिता संस्कार है, एक दुख नहानी है, एक टरंडी है, एक मंडा भाटा है, अब एक बांधव कटनी, यही वर्ड था। तो एक पिता, इसको ना तीसरा चौथा 10वां दिन बोलने के बजाय पिता संस्कार, दुख नहानी, टरंडी, मंडा भाटा और बांधव कटनी, ऐसा बोलना ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्या। पिता संस्कार, दुख नहानी, टरंडी और क्या है, हाँ, मंडा भाटा, और एक क्या है, बांधव कटनी। तो बांधव कटनी भांचा द्वारा हो गया, टरंडी मतलब अर्थी हो गया, शमशान घाट मतलब मंडा भाटा। और 10वां दिन को क्या बोलते हैं, दुख नहानी। और आपका तीसरा दिन को क्या बोलते हैं, पिता संस्कार। खत्म भतरा जनजाति। और बाकी में कहाँ ज़्यादा डाटा है जी, तुम लोग एकदम उदास टाइप हो जाते हैं। और तुम लोग ऐसे कर दी हो जैसे तुम्हारे घर वाले ही मर गए, ऐसा नहीं होने का। इसके बाद क्या है, हलवा जनजाति। इसमें सिर्फ 2 लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है 7वां दिन नहीं, 7 दिनों तक बिसर चुना बोलते हैं इसको। 2 लाइन हलवा जनजाति। हलवा यानी बोले तो गरियाबंद के नीचे में क्या कौन सा जिला है, धमतरी। और धमतरी में क्या बताएं अपन, हलवा वाले। पूरा बस्तर में हलवा है, लेकिन हम लोग धमतरी में क्या पढ़ते हैं, हलवा। हलवा वाले में देखेगा स्पेशल, इसको वो पहला लाइन को पढ़िए आप। इनका जो मृतक संस्कार है वो 7वां दिन नहीं होता, 7 दिनों तक चलता है। तो कौन सा जनजाति है जिसमें मृतक संस्कार या दसगात्र प्रोसेस कितने दिन का होता है, बोलेगा 7 दिन। तो कौन सा जनजाति, हलवा। तो हलवा में ना 9वीं 10वीं वाला कहानी कोई रोल नहीं है। मृतक संस्कार 7 दिनों तक होता है, और उसमें 7वां दिन नहानी होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ना मृतक संस्कार को क्या बोलते हैं, बीसर छूना। बीसर छूना, बीसर, हालांकि वो बीसर ही है। जब भी लास्ट में खाना पीना होता है उसको बिस्सर मांदी, बिस्सर खाना, बिस्सर भोज ऐसा बोलते हैं उसको। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं उसको, छूना। क्या बोलते हैं आपका, बिस्सर छूना। तो 7वां दिन क्या होता है, अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं, बोले बिस्सर छूना। और कौन सा जनजाति है जिसमें अंतिम संस्कार 7 दिनों तक चलता है लगातार, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7 दिन तक, वो कौन सा जनजाति है आपका, हलवा है। इसमें बहुत सारे लोग हलवा बैठे होंगे, लेकिन मैं तो कई हलवा लोग को देखता हूँ तो वो लोग तो हमारे जैसे करते हैं जी।
तीन दिन में तीजना और 10वां दिन में 10 गात्र। हमारे जैसे करते कई हलवा वालों को देखा हूँ। तो ये कौन सा हलवा है? 200 साल 300 साल पूर्वा जिनका। आज का हलवा वाले लोग मत देखना, हमारे में 10 दिन को होते सर तो गलत पढ़ा दे था, तो में लिखे हो है कि नहीं? सरकारी बुकला में ही लिखे साले में ही बेरिया रेलगी नो मोटी डौकी रीस। चले आगे। तो सर ये ना आज के डेट में सब लोग ना परंपरा, अपने नया विचार में लोग जुड़ गए, विचारधारा बदल गई, अपने परंपरागत चीज़ों को क्या हो गए, भूल गए। तो आज के डेट में सरकारी रिकॉर्डे पूछेगा सर कौन सा जनजाति 7 दिन तक 10 गात्र मनाते हैं, अंतिम संस्कार बोलेगा हलवा, और आखिरी दिन वाले को क्या बोलते हैं, बोलेगा विसर्जन। इसमें ज़्यादा भेजा घुमाने की जरूरत नहीं। इसके बाद कोंडागांव, कौन सा जिला आएगा? धमतरी नीचे में क्या है? कोंडागांव में क्या है जल्दी बताइए तो आपका? वाह। कोंडागांव के बाद नीचे में क्या है आपका? बस्तर। और बस्तर में एक ही जनजाति, बाकी भतरा वतरा सब पढ़ डाले। तुम क्या बचा है? धुरवा और परजा। तो चले धुरवा और परजा की ओर। थोड़ा डाटा है देख लो, एक पेज लग रहा है थोड़ा सा। अब इसको तुम क्या करोगे कि पिता रस्म आ गया यहाँ पे, पिता संस्कार, और उसके बाद क्या है आपका तुम्हारा? हाँ, तीसरा दिन क्या होता है आपका? पिता रस्म। और पिता संस्कार किस में था? हलवा में। कहाँ था जी? भतरा में था। अभी तो जस्ट मैं पार हुआ हूँ जी। हलवा में तो 7 दिन अब बिसर सुना बोला हूँ, उसके पहले भतरा में पिता संस्कार बोला हूँ, दुख नहानी बोला हूँ, तरंडी बोला हूँ, मंडा भाटा। या मैं तो बता रहा हूँ जी, मैं तो इसको शनिवार से पढ़ा रहा हूँ ना। जे ताजा अभी अंडल फूटे एकदम ब्यूटी पार्लर ले आए तहु मुरझा गए, नहीं जमत है सर की। तो मैं क्या करूँ भैया, मरे वाले हरे। चले नेक्स्ट। हाँ, तो तीसरा दिन को क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा? पिता रस्म। इसमें ना चौथा दिन भी रस्म होता है। कौन सा जनजाति में? धुरवा परजा। बहुत कल्चर में लोग आगे चौथा दिन धुआनी रस्म बोलते होला, पिता धुआनी रस्म। चौथा दिन क्या होता है? पिता धुआनी रस्म। इसमें ना इनमें जो उच्च वर्ग का आदमी होता है धुरवा परजा, उसको नाइक पाइक बोलते हैं। समझ आ रहा है? वड्डे, गायटा, भूमका, पड़ियार, बैगा, पुरोहित, ऐसा बड़े बड़े जो वर्ग लोगों का पद सोपान, ठीक है जी। तो ऐसे जो नाइक पाइक होता है, तो नाइक पाइक ना नीम का पत्ता खिलाता है पूरा परिवार वाले को। तो परिवार वाले नीम के पत्ता खा के क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। उसको पिता धुआनी रस्म बोलते हैं। क्या रस्म बोलते हैं? मोर हिसाब से अलग गांजा का पत्ता नहीं खिलाते इसका, तो पिता धुआनी रस्म होती है। तो इसमें नाइक और पाइक नीम के पत्ती बांटता है, इसे खाकर परिवार शुद्ध हो जाता है। क्लियर है? तो एकदम मस्त है कि नीम के पत्ता। अब इसी चौथा दिन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? पिता धुआनी रस्म। और एक पिता रस्म होता है। तो तीसरा दिन पिता रस्म होता है, चौथा दिन पिता धुआनी 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 रस्म होता है। अब बोलेगा चौथा दिन कौन सा? चौथा वाला भी पहली बार आया है। इतना जनजाति पढ़ रहे हो, तीसरा दिन आ रहा है, 9वां दिन आ रहा है, 7वां दिन आ रहा है, अभी 11वां दिन आने वाला है। लेकिन पहला जनजाति जिसमें चौथा दिन का भी उल्लेख है, वो जनजाति का नाम क्या है? धुरवा परजा। उस दिन होता है पिता धुआनी रस्म। इस दिन नीम पत्ता बांटा जाता है, पूरे परिवार वाले खाते हैं, और उस दिन को क्या मानते हैं? शुद्ध हो गया। 10वां दिन वही नहानी रखना, दुख नहानी, पढ़ने की जरूरत नहीं। 10वें दिन दुख नहानी कार्यक्रम होता है। इस दिन पिता डूमा को हम लोग मिलाएंगे। पिता डूमा को मिलाने का जो रस्म है उसको बांधाव काटनी रस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? बांधाव काटनी। उधर बांधाव कटनी था, याद आ रहा है? वो भांचा द्वारा रस्म था, ये बांधाव काटनी रस्म है। क्या है आपका? बांधाव काटनी रस्म। तो बांधाव काटनी रस्म क्या होता है? तो 10वां दिन दुख नहानी होता है, और उस दिन पिता डूमा को मिलाते हैं। पिता डूमा का मतलब अपने घर में जो मर जाता है, जिसको हम लोग अक्ति को मिलाते हैं। अब ये लोग 10 गात्र के दिन मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? पिता डूमा। लेकिन उस रस्म का नाम क्या है आपका? बांधाव काटनी रस्म। पिता डूमा को मिलाते हैं। देखो इधर लिखा ना पिता डूमा। पिता डूमा मतलब समझते हैं? मृत्यु, जिसका मर गया उसको डूमा देव बोलते हैं। पितृदेव है वो। कोई भी मर जाए घर में, वो क्या बन गया? वो पितृदेव हो गए। अब पितृदेव हो गया, मर गया, तो मिलावे। तो अक्ति दिन तुम भी मिलाए कि नहीं? जैसे हमारा बाप मर गया, तो बाप को हम अक्ति दिन मिलाएंगे कि नहीं? हाँ, तो अक्ति दिन क्या रस्म हो रहा है? जो साल भर मरे हैं उसको हम लोग क्या देते हैं? पानी देते हैं। जीव पाठ हम पानी दे। अभी पढ़ाऊँ थोड़ा देर बाद आया। तो पिता डूमा को मिलाने के रस्म को क्या बोलते हैं? बोलेगा बांधाव काटनी रस्म बोलते हैं। इस प्रकार आपका धुरवा परजा मर गए। चले कैसा है जी? पूरा क्राउड शांत है, पूरा के पूरा शांत। और मैं जब नोट्स बना रहा था ना, तो एकदम खुश था मैं। बच्चे लोग पढ़ के इतना छा जाऊंगा मैं, पूरा बदनाम हो गया मैं। एक आदमी नहीं कह रहा है कि झूलेकर कोचिंग जा करके मरना है तो उलट जा, काबर यहाँ पढ़े लगी। कैसे जी मनीष? याद हो रहा है कि नहीं? बता कहाँ से याद होगा? कहाँ से याद होगा? कहाँ?
जान मतलब ये खुद मरने वाला है, पीटर डूमा बनने वाला, ऐसी स्थिति में तो खुद है। हाँ, तो मैं कहा बेटा पीटर धुआडी रस्म है कि नहीं। तो इसको ना तुम लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसा जाना पड़ेगा। देखो तीसरा दिन को क्या बोले आपका पीटा रस्म, एक पीटा संस्कार है, उधर है वो दूसरा जनजाति का, मत जाओ फिर बाद में देखेंगे। हम क्या बोले पीटा रस्म हो गया तीसरा दिन। चौथा दिन पीटा धुआनी रस्म हो गया। चौथा दिन पीटा धुआनी रस्म का मतलब समझ रहे हैं, नाइक पाइक जो इनके वर्चस्व, जो छड़ीदार मान के चलो तुम्हारे में छड़ीदार ज़्यादा होता है, ऐसा आदमी नीम पत्ता को गांव भर को खिला देता है, अरे घर भर को खिला देता है, खाने के बाद क्या माना जाता है, शुद्ध हो गया। उसके बाद 10वां दिन दुख नहावे, 10 गात्र मनावे। तो 10 गात्र का मतलब हम लोग अक्ति का इंतजार नहीं करते, उसी दिन ये लोग पीटर डूमा को क्या करते हैं, मिला लेते हैं, पूर्वज में शामिल हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बांधव काटनी रस्म। ध्रुवा प्रजा क्या हो गई, समाप्त। औ है भाई, आज खत्म करना चाहिए, है ना। ये देखो ये क्या लिखा है, इस दिन मामा द्वारा भांचा भांची को कुछ दान में दिया जाता है। सिर्फ इसी जनजाति नहीं, सब में चलता है। भांचा भांची मतलब कर्जदार है, वही पाँव पर ही थाली लोटा बहुत सारा होता है। तो उतना प्रश्न अगर आ भी जाएगा ना तो इसको हम लोग कोर्ट में लगा देंगे, क्योंकि सभी जनजाति और सभी समाज में होता है। उसके बाद क्या है आपका तुम्हारा डोरला। अब तुम याद करो, बस्तर में हमने ध्रुवा प्रजा पढ़ लिया, दुख नहानी हो गई। इसके जस्ट नीचे में, बस्तर के नीचे में क्या है, सुकमा, और सुकमा में पड़ता है दोरला और दंडामी माड़िया, 2 जनजाति बोला। मार लो पानी पी लो ना, पीना। अरे कैसे करते हो वहाँ, मैं अकेला नहीं पीऊँगा। चले जीप पूरा जल गया भाई। धुआं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, भांग का गरम धोखा से डल गया है। इसमें दारू भी डाल के पीऊंगा, तुम क्या जानोगे। गलत बुरा सही है। कवि सम्मेलन में जितने पास जो बाटा रहता है वो सब में क्या रहता है, मुगले आजम रहता है। महिला रहा चाहे पुरुष रहा, चाहे पंडित रहा, चाहे कोई रहा, 10 कवि समय 10 लोग बैठे होंगे, उसमें से 1 या 2 बार ड्रिंक नहीं करता, बाकी पिएगा तभी बोलेगा, मर्ज ही नहीं बोल सके वो। दारू में ये पावर, इसलिए छत्तीसगढ़ के हर कोने में दारू बेचवाता हूँ मैं। चले नेक्स्ट, कैसे करते हो जी। ये क्या जनजाति है जी आपका, डोला। हम लोग भी पी के पढ़ाएंगे कल से, क्लियर है आपका। जल्दी बता रहे, मृतक संस्कार के 11वां दिन दिनाल क्रिया होता है। 2 लाइन बस। कौन सा जनजाति, जल्दी बताइए मेरे को, ये कौन सा जनजाति है, डोला। दोरला में ना देखो, कोया और कोलाम, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। दोरला जनजाति के 2 उपजाति आप बीजापुर में पाया जाता है, कोया कोलाम। अगर यदि मृतक संस्कार में ये दिनाल क्रिया पढ़ा दिया और दोरला ऑप्शन में नहीं है, कोया है और कोलाम है, तो वो आंसर होगा, क्योंकि उसकी ये उपजाति है ना सर। हम लोग कहाँ उपजाति कितना डिटेल, बीच बीच में जो गैप हो रहा है वो सब उपजाति कारण गैप हो रहा है। मेन तो ये लोग बाप है उसके। तो दोरला जनजाति में शुरू हो रहा है दिनाल क्रिया। चले फटाफट, 2 लाइन बस काम का है, जितना लिखा है ना सब फालतू लिखा है। मृतक संस्कार के 11वां दिन दिनाल क्रिया होता है। क्या होता है आपका, दिनाल क्रिया मतलब अंतिम संस्कार है, क्लियर है। और पेंटर पाटा गीत गाया जाता है, ये प्रश्न में आया है, पेंटर पाटा ये गीत प्रश्न में आया है, ठीक है। एकमात्र जनजाति दोरला जनजाति जिसमें 11 दिन का 10 गात्रा होता है। कितने दिन का आपका, 11। एकमात्र जनजाति हलवा जिसमें 7 दिन का 10 गात्रा होता है। 7 दिन वाला याद आ रहा है, हाँ बस। तो वैसी टाइप का ध्यान रखना, जितना जनजाति है उसमें सब में 10 दिन तक है। और इधर उच्च वर्ग में 13वीं भी होता है, 13 दिन हमारे में, इनमें ना 11वां दिन होता है, उसको बोलते हैं दिनाल क्रिया। अब तुम बोलोगे दिनाल क्रिया क्या है, अरे वही जैसे 10 गात्र दिन रोना गाना है तो इसने तरिया में लेना है, चूड़ी उड़ी फोड़ फाड़ के लाना, वही तो है, सब प्रोसेस है वैसी, नाम क्या है अलग अलग, बस। तो दिनाल क्रिया हो गया। इस दिन स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, बोलेगा पेंटर पाटा। तो दिनाल क्रिया पेंटर पाटा, दिनाल क्रिया पेंटर पाटा। उसके बाद हल्दी पानी शुद्धिकरण, ये तो अधिकांश लोगों में होता है। धार्मिक जो पुजारी वड्डे, वड्डे मतलब छड़ीदार, पुरोहित मतलब हमारे समाज का राजा, ऐसे को वड्डे बोलते हैं लोग। नाइक पाइक यानी राजा, यानी वो समाज का मुखिया है, उसके इशारे बिना समाज का एक आदमी कुछ भी नहीं करेगा। हर समाज में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई लोग वड्डे बोल रहा है, कोई गायता बोल रहा है, कोई आपका भूमिका बोल रहा है। तो धार्मिक पुजारी वड्डे को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। इसको लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि जो पुरोहित होता है उसको हमेशा जलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। उल्टा है, इमरहा बीमरहा समझ के दफनाते हैं। बाकी में जहाँ नहीं लिखा है समझ जाना, उनके पुरोहित को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, इमरहा बीमरहा को दफनाया जाता है। लेकिन इन समाज में उल्टा होता है। डोरला में ये लोग क्या करते हैं, अपने गुरुदेव को दफनाते हैं।
उसके बाद अन्य को जलाते हैं, तो अन्य वाले गोली मार देना। इतना याद रखना, वड्डे यानी कौन सा समाज है जो अपने पुरोहित को या वड्डे को दफना दिया जाता है, तो कौन सा जनजाति है आपका? दोला। लेकिन ये लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक में दफनाने और जलाने वाला मैटर है। पर इतना मेरे को मालूम है पेटर पाटा जरूर याद रहेगा, क्योंकि ऐसी पूछा था पेटर पाटा कौन सा समाज में गीत होता है, तो समाज का नाम क्या है? डोला। अब वो क्या होता है 11वां दिन बोलेगा? दिनाल क्रिया। तो एक का नाम दिनाल क्रिया, एक का नाम पेटर पाटा, एक का नाम दिनाल क्रिया, एक का नाम पेटर पाटा, एक का नाम दिलान क्रिया, एक का नाम पेटर पाटा, एक का नाम दिनाल क्रिया, एक का नाम पेटर पाटा। अब दिनाल क्रिया पेटर पाटा शब्द आया मतलब आंख बंद करके सीधा सुकमा में दिमाग जाना चाहिए। और सुकमा में कौन सा जनजाति है? डोला। वही डोला और डोली वाला तेलुगु भाषा वाला, याद आ रहा है? हो गया। और इधर वड्डे वड्डे पार्टी की जरूरत नहीं। अब बताओ, बातों बातों में हंसी मजाक में हम चले थे कहाँ से? बीजापुर से। और हम कहाँ गए? सुकमा। गोदावरी नदी से चले थे, गोदावरी नदी में आके डुबकी लगा रहे। दुखना था। हो गया। अब बच गया 11 जिला। कितना जिला? 11। सरगुजा, कोरबा और जांजगीर चांपा वाला, बस खत्म। मरना है आज। हाँ, इसके बाद क्या है? कोरवा। अब मैं वहां कोरवा लिखा हूं, इसका मतलब आप मेरे से ये प्रश्न नहीं करेंगे कि कौन कौन सा कोरवा, पहाड़ी कोरवा प्लस दिहाड़ी। इसमें दो लाइन, नवाधावी और कुंवारी भाट, 2 लाइन। आप निकालिए 2011-12 का पीएससी का पेपर निकालिए आप। डायरेक्ट प्रश्न था नवाधावी। नवाधावी मृतक संस्कार कौन सा जनजाति में होता है, सब पूछा था। कोरवा, नवाधावी। आप 11-12 या 13 का पीएससी पेपर निकाल के देखिएगा। उसके बाद से इतना चर्चा में आया कि हर जनजाति का मृतक संस्कार रखना पड़ा। तब ये इतना डाटा बढ़ा नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं था। मालूम है आपको मैं क्या पढ़ा के निकलता था? महुआ के नीचे बच्चा को दफनाया जाता है, गर्भवती को आपका पड़ोसी घर दफना दिया जाता है, मला जलाने का दफनाने का दोनों का परंपरा है। गौण समाज ऐसा होता है, चेचा को कोड़ वाले को दफनाया जाता है, मृतक संस्कार समा गोधना सुनो, ऐसा पढ़ाता था मैं। लेकिन जब से ऐसा नवाधावी राजधानी आने लगा, तब से हम लोग राजधानी की नाली तक पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं सर? जैसा वो मतलब वो अगर कुकुर तो हम महाकुकुर, समझ आ रहा है? अगर वो ज्ञानी तो हम महाज्ञानी, ऐसा मुद्दा में चल रहा है। आज तुमको कठिन लग रहा है बाबू लोग, लेकिन जिस दिन ये बार बार रिवाइज मारोगे, 8 दिन 10 दिन में साला पकड़ में आएगा। लेकिन एग्जाम में जरूर तुम्हारे दिमाग के क्लिक से गुजरेगा वो पास से कि मैं इस चीज को पढ़ा हूं। एक भी प्रश्न जनजाति से ऐसा नहीं होगा जिसको तुमने सुना या जाना ना हो, भले मत बने, लेकिन तुमको पता चलेगा ये यहाँ ही चला पढ़े हो या ऐसा चलेगा। नहीं, एकदम मैं जानता हूँ माँ कसम कहाँ मरूंगा। हाँ, ऐसा एग्जाम में होता है ना ऐसा। अरे बीच में बहुत एक से एक लड़की आया तो ये नंबर में जाना था मैं एकदम याद नहीं आते ऐसे। तो अभी एग्जाम सेंटर, हाँ बताइए जल्दी, कहाँ उलझ गया मैं? थोड़ा रौनक आया चेहरे में। हाँ, मैं 2 बातें बोला हूँ। कोरवा जनजाति इधर ना ये नया झोपड़ी का निर्माण कर रहा है। वो झोपड़ी का हो मत ऊपर में रखे, चले स्वर्ग का निवासी, चंद्रमा का निवासी। कौन सा जनजाति? कोरवा जनजाति कहाँ का है? चंद्रमा का निवासी। पेड़ में रखेगा, चंद्रमा में मत मार देना हरामखोर, चंद्रमा बोले करके ये सही में समझा थे वो आदमी। नेक्स्ट क्या है? पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा। 2 बातें, मृतक संस्कार को नवाधानी बोलते हैं और मृत्यु भोज को कुंवारी भात बोलते हैं। मृत्यु भोज को कुंवारी भात बोलते हैं और मृतक संस्कार को नवाधानी। तो नवाधानी मैं बताऊं, जितने लोग पीएससी कोचिंग करते हुए आप हमको सबको नवाधानी पता है, क्योंकि ना 10-12 साल हो गए ना सर इसको एग्जाम में आए, सबको याद हो गया। कुंवारी भात कोई याद नहीं है सर। तो कुंवारी भात याद रखना। मृत्यु भोज के लोग क्या बोलते हैं आपका? कुंवारी भात। भातेश तो लेकिन कम नाम है सर, हैं? बिस्सर खाना, पीतर संस्कार, तो तीजा रस, एक ससे का बोजना छे दारू सन ना, लेकिन नाम की वजह से कितना तकलीफ है बताइए। तो एक का नाम कुंवारी भात और एक का नाम नवाधानी। कोई कोडवर्ड बताओ तो कैसे याद रहेगा नवाधानी और कुंवारी भात? टूरिल नवा का बेटा हो बेजती है? जैसे आपका किसका तो नौकर की कमीज में वो खिड़की रहती थी, ऐसा वाला जोड़ देते नहीं। ये निजूड़ है क्या कहीं से आपका? नवाधानी और क्या है? कुंवारी भात। नवाधानी और क्या है? कुंवारी भात। नवाधानी और कुंवारी भात, 2 बातें याद रखना। कौन सा जनजाति है? कोरवा। इसके बाद ये नीचे दिख रहा है क्या? बिंझवार। 10 गात्र के बाद क्या होता है? बिस्सर खाते हैं। तो बिस्सर मत पढ़िएगा, बिस्सर शब्द आगे मत पढ़ना, बस इतना है। आपको कम से कम उस महान व्यक्ति के कब्र से अवगत करा दो जो बेचारे शान है हमारे जान की जिंदगी का छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार, संभवतः ये उसी का कब्र होना चाहिए। किसका है आपका? शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार। इसमें बिस्सर खाते हैं ये लोग भी 10वां दिन। अब बताओ ये किधर है आपका? तुम्हारा बलौदा बाजार। हो गया, आगे बढ़ूंगा। अब बलौदा बाजार के जस्ट नीचे में कौन सा जिला पड़ता है? रायपुर। रायपुर वाले सब भुंजिया,
रायपुर वाले सब क्या है आपका भुंजिया है क्या। मतलब कितना बड़ा बेइज्जती है बताइए आप। मरही तोर घर में ऊपर घर के चूल्हा मटकल फोड़ बेटा, दिमाग खराब नहीं है। तो गौर से देखिए, इसमें लिखा है गोटियार का मटका और चूल्हा को तोड़ दिया जा रहा है। तोर घर में मरे है तो गोटियार के का भूमिका है भाई ये वे। तो गोटियार घर के मटका चूल्हा फोड़ा तो तुम, ये भी नया है। जब भी भुंजिया आएगा कुछ न कुछ उत्पुटान मचाएगा, समझ आ रहा है सर। एक तो इनका लाल बंगला अति प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध हो गया आज के डेट में। और लाल बंगला तुम छू बताओ तुरंत तोड़ देगा वो, कोई नहीं छू सकता लाल बंगला किचन को। आप देख, आप ओकर किचन ला खुद तोड़ा थे, अब दूसरा घर में तोड़े में लगे हैं मन। और पूरा विधवा वाले डिजाइन कपड़ा पहनते हैं लोग, पूरा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं अधिकांश। तो ध्यान रखेंगे आप, कौन सा जनजाति जिसमें गोटियार घर का मटका और चूल्हा को तोड़ दिया जाता है बोलेगा, तो वो हमारा कौन सा है, भुंजिया। या क्लियर। आप लोग की तरफ भी होता है क्या ऐसा कुछ, मटका वटका फोड़ते हैं सर? मुझे ये समझ में नहीं आता। पूरा छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ दो काम में व्यस्त हैं, मरनी और बिहाव। गांव तो चल रहे, हाँ फलाना गांव मरनी गए हो, फलाना गांव बिहाव, एक अलावा कुछ किए ही नहीं। तब तो जो बाहर वाले लोग करोड़पति बने हैं, फिर भी तुमको मृत्यु में मटका फोड़ा जाता है, तुमको नहीं पता। तुमन क्या कर जाते हो, तुम वहाँ समझ से बाहर है। एक एक चीज़ें सारे खोल खोल के देखे करो, वो टरंडील देखे करो पूरा, ये कैसे बांधते रसीले पाले ऊपर, कैसे होते फूल माला कैसे लगाए जाते हो में, ये गुलाल कार छीटते हो में, अगरबत्ती मुड़ी ढान का लगाते कैसे कथे, कैसे कथे। हाँ अच्छा, रोवाई में रो सो ही आज ही वो मर गए थे, अपन एग्जाम निकालना है, समझ रहे हो। तो दाई दादा रोवन दे, तुम तो कम से कम वो डेड बॉडी कर जाकर देखो। भैया घर में मटका फोड़ते हैं काला वाला, पटकते लान के बहरी में, तुम्हारा गड्ढा नहीं पट गया, मर ही तब पटक हुआ। अब एक बात कोई भी मरीज ना नहीं मानी थे, मुड़ी में फोड़ देना जा। मैं कई जगह देखे हूँ सर, मटका लान के इकट्ठा फोड़ दे के घर के आगू में, क्या बात करते हैं आप। बस हो गया। तो सिर्फ भुंजिया जनजाति नहीं है, तुम जितने हिंदू बैठे हो सब आदिवासी कल्चर को धो रहे हो, समझ रहे हो सर। आपका खुद का बनाया हुआ कोई भी नहीं। तो ये गोटियार घर का मटका ये मैटर नहीं है सर। वो मरते दिख रहे घर टूटते, जैसे गोटियार है टहूमन तोड़ तोड़ के फेंकते, शुद्धिकरण करते गा, अशुद्ध ला क्या करते, शुद्ध। नेक्स्ट हो गया। आप बताओ कौन सा जगह आ गए भुंजिया के बाद, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या है आपका, तुम्हारा दंडामी माड़िया है क्या, कुछ है, कुछ नहीं है। जो अबुझ माड़िया वही क्या है, दंडाई माड़िया। एक कण डिफरेंस है, मात्र एक कण बस, दानिया कटल बस चेंज है, बस उर्से कटल और दानिया कटल। देखिए मृत्यु के तीसरे दिन कुटे वहाँ पीतर देव हेतु अनाल कुंडा मनाया जाता है, मिलाते हैं मनाया जाता है। अब देखिए क्या है ये, मृत्यु के तीसरे दिन कुटे है, मतलब टिजनहान को लोग क्या बोल रहे हैं आपका, कुटे एवं पीतर देव। पीतर देव मतलब पीतर डूमा, पितर देव यानी डूमा देव। और कुटे हो गई, पीतर देव वो मर गया हुआ आदमी, उसको हम लोग पूर्वज को मिला लिए, तो वो क्या बन गया, अनाल कुंडा। और वहाँ अनाल गड़िया, अबुझ माड़िया में अनाल गड़िया, मीठा का सिंहासन, और ये क्या अनाल कुंडा। ठीक तो बोल रहा हूँ, अनाल कुंडा जी, दंडाई माड़िया और अबुझ माड़िया, अको मामा और दादा भाई, दो वंशज वाला। तो अबुझ माड़िया और दंडाई माड़िया दोनों एक ही माड़िया का दो है, माड़ी माड़ी दोनों हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज हो गया। वो लोग अनाल गड़िया बोलते हैं, ये लोग अनाल कुंडा बोलते हैं। लेकिन अनाल कुंडा का मतलब क्या होता है, पूर्वज में मिलाना। रियल में स्मृति जिन्हाना और 10 गात्र में क्या शब्द का है, कुटे। कौन सा शब्द का प्रयोग है आपका, कुटे। और कुटे का मतलब होता है पीटर देव। पीटर देव को क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका, अनाल कुंडा। बस। तो कुटे शब्द कहाँ है बोलेगा, तो कौन सा है आपका, दंडाई माड़िया। उसके बाद कुटे के दिन स्मृति स्तंभ बनाया जाता है। स्मृति स्तंभ मतलब मंडा बनाया जाता है। मंडा मतलब बोले तो आपका मेटक स्तंभ। तो मेटक स्तंभ को लोग क्या बोले हैं, स्मृति स्तंभ। तो उतना तो बोलने की जरूरत नहीं, उसका नाम बताना पड़ेगा। तो उसमें दो नाम है, मठ को मठ पड़ेगा, दो नाम। ये देखो, एक का नाम उर्से कटल और एक का नाम दानिया कटल। एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम दानिया कटल। मठ को मठ पड़ेगा कि सभी समाज में क्या होता है, मठ होता है। हमारे तरफ भी मठ होता है। तो ध्यान रखेंगे, दंडामी माड़िया में स्तंभ बनता है, स्मृति स्तंभ बता रहा है, लेकिन वो है तो मंडा है, तो वो क्या है, मेटक स्तंभ। तो मेटक स्तंभ को अबुझ माड़िया 5 नाम से बोलता है, उर्से कल, कोटे कल, अनाल गड़िया, अनागड़ा, खम कल। ये लोग क्या बोलते हैं, उर्से कटल और दानिया कटल। उर्से कटल और दानिया कटल, उर्से कटल और दानिया कटल, उर्से कटल और दानिया कटल। 2 लड़की है, एक का नाम उर्सव, एक का नाम दानिया, दोनों का हो गया कटल।
उर्से कटल और डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, बस। उसके बाद वाला तो सिर्फ बस वो पशु पक्षी का सूर्य चंद्रमा चित्र लगाते हैं, तो मैं शुरू दिन ही बताया हूँ मैं। क्या है इसमें कहानी? तीसरा दिन हम क्या मनाते हैं? कुटे। हो गया तीसरा दिन कुटे है, उसी में वो पीतर देव होता है, और पीतर देव को हम लोग पूर्वज में मिला लिए तो उसको अनाल कुंडा बोलते हैं। हो गया, इसके बाद तो है ही नहीं। अब उसमें मरने पर स्मृति स्तंभ बनाते हैं, तो वो तो सब स्मृति स्तंभ है सरकारी रिकॉर्ड में। आदिवासी भाषा में मंडा, मृतक स्तंभ, हम लोग तो स्मृति स्तंभ ही बोलेंगे रे बाबा। तो उसका दो नाम है, एक का नाम क्या है? उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल। आबुज माड़िया में 5 और इसमें कितना? 2। एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल, एक का नाम उर्से कटल, एक का नाम डानिया कटल। कल परसों तक याद नहीं होगा तो बोलना ना, मैं रटवा रहा हूँ ना रोज रे भैया। हो गया, चित्र बनाए जाते हैं। ये देखो, गांव बीच में रे मोर बाप, कहीं पे भी दफना देना, कोई टेंशन नहीं। और हम लोग डरते हैं शमशान घाट से। शमशान घाट से जीवन में मत डरना। क्यों बताऊं? क्योंकि मुर्दों से डर नहीं लगता, जिंदा लोगों से डर लगता है। समझ आ रहा है सर? कैसे करते हो? मुर्दा का डर ही तोला ना, जिंदा से डरना है। जिंदा जैसे पापी नहीं दुनिया में। कौन सा विचार में बोला है? शमशान घाट में रवे का नोनी है सही कथे था, मुर्दों से डर नहीं लगता बाबा, जिंदा से लगता है। कोई पिक्चर है वो याद आकर बता दूंगा, राम तेरी गंगा मिली के। चले आगे, तुम लोग पिक्चर देखोगे, घटिया वाला कहानी मैं बताऊंगा। हाँ, अब इसके बाद क्या आ गया? गोड़। 2 लाइन, गोड़ में 2 लाइन, 2 लाइन बस। रियल में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब गोड़ का बनाया हुआ नियम। 42 प्रजाति का बाप है ये। और गोड़ से छिटक छिटक के हमनी बोलन कोज्जी, हमनी बोलन कुंडा, हटका बोलबे पीटा संस्कार। यहाँ अलग होने के बाद अपना दुनिया। समझ आ रहा है? नहीं तो सारा कानून जितना मीटक संस्कार पढ़ रहे हो, जितना दिन से जनजाति चल रहा है, सबको बनाने वाला कौन था? गोड़। अब आज गोड़ 2 लाइन में ठहर गया। एक का नाम कोज्जी और एक का नाम कुंडा, एक का नाम कोज्जी और एक का नाम कुंडा, एक का नाम कोज्जी और एक का नाम कुंडा, 2 चीज में ठहर गया। तो उसमें से ये प्रश्न आया है सर, गोड़ में बहुत नियम कानून, ये प्रश्न आया है। क्या लिखा है? चेचक और कोड़ वाले बीमारी वाले को दफनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ चेचक और कोड़ एग्जाम में अगर मैं चेचक और कोड़ लिखा हूँ, अब कल चल के अटैक और एड्स आएगा तो क्या लिखोगे? तब वो पेड़ में दफनाया जाता है। बोलो, कोई भी बीमारी हो सर, क्लियर है आपका? अगर यदि गौड़ समाज में बीमारी से मर गया तो वो सीधा कहाँ जाएगा? धरती में जाएगा, वो दफनाया जाता है। तो एग्जाम में चेचक और कोड़ था, तब से सारे नोट्स में चेचक और कोड़ लिखा हुआ है। लेकिन अगर यदि कोई भी बीमारी से अगर यदि मर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? दफनाते हैं। और अगर बीमारी वाला नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? जलाते हैं। हो गया। 5 साल से कम उम्र का बच्चा अगर यदि मर गया तो उसको महुआ पेड़ के नीचे दफनाता है। कौन? आपका गोड़। बहुत प्रश्न में आया, अभी बीच में आना ये बंद हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी गौड़ समाज में 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होता है तो उसका अंतिम संस्कार शमशान घाट मंडा भाटा में नहीं होता, उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? महुआ पेड़ के नीचे। इसके बाद मृत्यु भोज के तीसरे दिन को कोज्जी और 10वें दिन को क्या बोलते हैं? कुंडा। 2 लाइन एक्स्ट्रा है नया बस आपका। मृत्यु के तीसरे दिन को कोज्जी और 10वें दिन को क्या बोलते हैं? कुंडा। तो तिजनाहन मतलब कोज्जी। कौन कोचीन बोला? कोज्जी। वो कोचीन तो केरल में है सर, मैं क्या बोला? कोज्जी। अब ये क्या है आपका? कुंडा। अनाल कुंडा नहीं बोला मैं, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपका? सिर्फ कुंडा। तो 10वां दिन कुंडा होता है और तीसरा दिन क्या होता है? कोज्जी। कौन सा समाज में होता है? गोड़। गोड़ में 2 उपवर्ग होता है, एक का नाम राजगोड़ और एक का नाम धूरगोड़। तो धूरगोड़ का तो इतिहास नहीं है, राजगोड़ का है। 2 लाइन बचा है, ध्यान रहे। कोज्जी और कुंडा याद रहेगा? कोज्जी और कुंडा चर्चा बस कर रहा हूँ, रिवाइज कल मारते चलेंगे, कहाँ है छूट के जाएगा जी। एक एक लाइन याद होगा, 3-4 दिन तो समय दे दो। हाँ, एक का नाम कोज्जी और एक का नाम कुंडा, एक का नाम कोज्जी, एक का नाम कुंडा, एक का नाम कोज्जी, एक का नाम कुंडा, एक का नाम कोज्जी और एक का नाम कुंडा। चेचक और महुआ पेड़ वाला नीचे। हो गया गोड़। अब देखो राजगोड़, लास्ट। मेरे को लगता है भाई लास्ट, अरे 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 गड़बड़ हो गया, लास्ट होना चाहिए। खुल गया। ये जनजाति पालकी एम्बुलेंस, अच्छा लग रहा है ना एकदम? मतलब रुकना, इसको दिखाऊंगा ही थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए। मैं इसको देखा नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था इधर, मेरा अभी ध्यान गया। इमे जो बीच में बैठे टेला देखना, दुल्हन ला, उसमें ध्यान नहीं था मेरा, अभी गया उसमें। अंतिम हाथ चला थे चकट, दिख रहा है यहाँ से? हाँ, जो नीचे में बैठे टेला देखना, ओढ़नी ओढ़ ली कथे का मतलब वो झुआ बना है कि नहीं? और भारत के मन मंगल ग्रह हम अपन ऐसी तैसी करा हैं।
जरा वो बीमार आदमी से पूछ कि वो किस देश का निवासी है। समझ आ रहा है? नेता लोग को इसको देख के ना अपना घर द्वार बेच के नेतागिरी करना चाहिए। समझ आ रहा है? एक कमीने लोग देश को बेच के नेतागिरी करते हैं। डॉकी को 15 करोड़ का वो पहना रहे नेकलेस है। सोचो ना, आप इनको देख के नेता बनोगे तो आप सरकार का पैसा खाओगे? आपको लगता है देख के इनकी स्थिति? अभी एक तो वीडियो तुमको डालना भूल गया, डलक नहीं, पता नहीं, जंगल से उतार रहे हैं पेशेंट को। समझ आ रहा है? किस कंडीशन में इंसान एक नोह मोल बता, आदमी आया नहीं, मतलब मोर भाई है वो। समझ आ रहा है? और मैं नेतागिरी कर रहा हूँ यहाँ साले है, मैं करोड़ बंगला में रहूँ मैं अभी कर स्टीरियल देख बेचारा मन के, और तुम्हारे लिए साले एयर एम्बुलेंस मंगवाते हो। पहली एला देख तब मंगल ग्रह चंद्रमा के बारे में बोलबे। तो एक जन कुमार विश्वास पैदा हुए, क्या बोलता है, झंडे में चांद होना और चांद में झंडे होने में बहुत अंतर है। कहते ढांते मोर कर तो आए एक आध बार, चांद में वो दिन जावे जे दिन एला पहुंचा बेटा। समझ आ रहा है? इस ये बीमार तो अपन जगह में सर, एक चेहरा देखिए सोचत का है मैं मरहूँ जीहूँ का हाथ, वो बॉडी आधा ई मर गए मैं पहुँच नहीं। अरे मरना तो साबला है सर, लेकिन तोर नेता घर हुई था एयर एम्बुलेंस। अब ये बेचारा मन झुआ में जेकर बदौलत आदिवासी के नाम से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आज वो झुआ में जा रहा है। एम्बुलेंस ठीक लगा? ये सब चीज़ दिखाना चाहिए नेताओं को जो घोटाला करते हैं। नेक्स्ट, अरे अरे अच्छा ये वाला है क्या? हाँ, क्या बच गया है सर? लेना एक ठन छोड़ देता है क्या इसमें? कलमी रुख में पुतला बनाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। देख लो आप, तीसरे दिन को तीजा पर्वा बोलते हैं, 9वें दिन को 10 नंबर पढ़ना, 9वें दिन को 10 गावत पढ़ना, 10वें दिन को कलमी पुतला बनाया जाता है। पुरखा दो में शामिल करना को जीव पानी लाना बोलते हैं। 2 लाइन बस, ये जीव पानी लाना पड़ना है। और कलमी रुख में क्या बनता है? पुतला। एकमात्र ऐसा जनजाति है जिसमें किसी रुख का पुतला बनाया जाता है। कलमी रुख होता है बोलते हैं बस्तर तरह, उसमें पुतला बनता है। वो 9वां दिन 10वां दिन, 9वां दिन में 10 नानी नंबर पढ़िएगा। राजगोड़ में ध्यान रखना, पुतला का निर्माण होता है। कौन सा पेड़ से? कलमी रुख से। कलमी रुख होता है, कलमी पेड़ होता है, उससे क्या बनाते हैं? पुतला बनाते हैं। और 10वां दिन ना जीव पानी लाना बोलते हैं। 10वां दिन क्या बोलते हैं आपका? पुरखा देव में शामिल करना को जीव पानी लाना बोलते हैं। जीव पानी लाना मतलब जीव पानी के बराबर है, जीव पानी लाना। ये लाइव चल रहा है, नहीं तो बोल देता मैं। समझ रहे हो? नहीं बोल पाऊँ, बोल मार के फेंक दी गोड़ मन। समझ आ रहा है? जीव पानी लाना, इतना समझ जाओ आप, मर के टेकर आत्मा जिंदा होते। समझ जाओ, जीव पानी लाते, मर के तेला जिंदा कर डरी। अब जिंदा करे के बाद वो प्रधान दे आवास में रखते हैं, डूमर रुख में रखते हैं, नदिया तरफ झाड़ी में रखते हैं, या ये टूरी अपन कोठी में रखते हैं। एला राजगुण ही बता सकते। क्लियर है आपका? तो जीव पानी मतलब समझ गए आप? जीव पानी लाना यानी उसको श्रद्धांजलि देना, उसके आत्मा को क्या देना? मोक्ष देना। इसको बोलते हैं जीव पानी लाना। और ज़्यादा जानना है डिटेल तो शाम की क्लास अटेंड करें। शाम वाले पूछना कैसे पढ़ाई होता है, 1 नंबर। कैमरा ना सील दे मुँह। समझ आया है सर? कैसे करते हो जी? सही बात, मैं झूठ बोल कर ही पढ़ाता नहीं हूँ। शाम को कैमरा रहता नहीं, शूटिंग होती नहीं, बिंदास बोलता है झूलेकर सर। आज के डेट में झूठ बोलना सीखो, लेकिन सच बोलना क्या है? पाप है। आप सच नहीं बोल सकते। सच बोलेंगे तो सबसे घटिया टीचर कहलाएंगे। यहाँ पे आपको वही बातें बोलना है जिससे सब लोग बोले वाह वाह वाह। भले का घर में मसान रहा है साले, हाँ, पर बोलते मत बोल मसान। हाँ नहीं गा, तेरे गाँव पूरा तरक्की में कर देगा, तोरे घर के धान लबा बाकी घर बोतरा होते। वो बोलते तारीफ कर बस, तब खुश होते। बोल देना तोर कराने लेकर मरे के तोर टगिया में काट दे। क्लियर है? जीव पानी लाना बोलते हैं अंतिम दिन वाले को जी, ऐसा है। चले भैया, तो पुरखा देव में शामिल करने को क्या बोलते हैं आपका? जीव पानी लाना। उसके बाद कलमी रुख का क्या बनाया जाता है? पुतला बनाया जाता है। राजगोड़ समाप्त, और शानदार क्या समाप्त हो गई आपका? मृतक संस्कार। ऐसा मृतक संस्कार मरने का प्रोसेस, और प्लस क्या बनाते हैं आपका? स्तंभ। तो मृतक स्तंभ और मृतक संस्कार दोनों साथ में चलता है। तो लोग इंपॉर्टेंट शमशान घाट हो गया है कि लोग क्या क्या बनाते हैं और संस्कार। क्लियर है? मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आज याद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आज जाओगे ना, रात भर इसमें चर्चा होगा, फिर कल फिर और होगा, परसों होगा, तब तो जाके याद होगा। आज के लिए इतना ही। आज शनिवार है क्या? चले आगे, तो बाकी देखेंगे कल। कल छुट्टी नहीं है ना?